और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, दरअसल छत्तीसगढ़ में कौन होगा मुख्यमंत्री वो तस्वीर साफ हो चुकी है और नाम है विष्णुदेव साय का, जिस पर भरोसा बीजेपी ने जताया। एक आदिवासी चेहरा जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है, तो इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। देखिए कौन है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, आपको बताएं। दरअसल 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक रहे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी विष्णुदेव साय संभाल चुके हैं। रमन सिंह के करीबी भी बताए जाते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद उस बैठक में ये मोहर लगी है और ये नाम जो तय किया गया वो विष्णुदेव साय। आदिवासी बहुल जो सरगुजा संभाग है, 14 सीटें जिताने का श्रेय जो है वो विष्णुदेव साय को ही जाता है। और बीजेपी ने यह समझा कि कांग्रेस पार्टी से आदिवासी समुदाय जब छिटका तो उसका फायदा ही बीजेपी को मिला है और इसको आगे अगर बढ़ाना है तो नेतृत्व आदिवासी समुदाय के किसी चेहरे पर सौंपना होगा। और वैसा ही कुछ फैसला बीजेपी ने लिया भी और विष्णुदेव साय जो कि आदिवासी चेहरा है, 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इसीलिए कहा गया कि विधायकों से कनेक्ट भी उनका बन पाया, जिसकी वजह से सारे विधायक भी जो सहमति, आम सहमति का ये बनी तो विष्णुदेव साय के नाम पर। लेकिन सस्पेंस अभी छत्तीसगढ़ में ये भी बना हुआ है कि क्या डिप्टी सीएम भी होंगे, क्योंकि रमन सिंह ऐसी संभावना जता चुके हैं कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम हो। अब 1 होंगे या 2 होंगे और कौन होगा ये सस्पेंस बरकरार है। जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां बैठक, 6वां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला काम मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। हाँ, सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव का ये पहला बयान जिसे आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी, जो वादे यहां की जनता के साथ किए हैं वो सारे पूरा करना उनका लक्ष्य होगा। और 18 लाख घर सबसे पहले अगर कोई काम शुरू होगा तो इसी दिशा में आवास को लेकर पहले काम के तौर पर इसे बताया
सीएम चुनने के बाद विष्णुदेव ने ये बयान दिया और ये कहा कि जो भी घोषणाएं उन्होंने की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन इसको लेकर, इस राज्य को लेकर है, उन्हीं चीजों पर आगे दरअसल हम बढ़ने वाले हैं। क्या कहेंगी, आप ही की कम्युनिटी से सीएम मिल गया है छत्तीसगढ़ को? देखिए, नाम मीडिया में जरूर चलाए जा रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी में ये होता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत सारी संभावनाओं को देखते हुए विधायक दल की बैठक में ये तय करता है कि कौन विधायक दल का नेता होगा। आज माननीय विष्णुदेव साय जी का नाम तय हो गया और हम सब मिलकर, अब मैं आगे के लिए भी कहूंगी कि कौन इसमें डिप्टी सीएम होगा या फिर कौन मंत्री बनेंगे, इस पर मुझे कोई चर्चा नहीं। पार्टी जिसका नाम तय करेगी उसे ही अगली जवाबदारी दी जाएगी। मैं तो अभी कैबिनेट की बैठक, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स कब चुने जाएंगे, क्या उस पर कोई चर्चा हुई? नहीं, उस पर भी अभी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि कौन डिप्टी सीएम होंगे या कौन मंत्री होंगे, इस पर मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। ये सब हमारा नेतृत्व तय करता है। आज सिर्फ सीएम के पोस्ट पर चर्चा हुई है और हाँ, आज केवल एक ही पद के लिए प्रस्ताव रखे गए और उसका हम सब लोगों ने समर्थन किया। एक ही पद के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं, सबने समर्थन किया है। रेणुका सिंह, इनका नाम ट्राइबल कम्युनिटी में महिलाओं में सबसे आगे चल रहा था। हमने लगातार आपको ये बताया है कि किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी से जो मुख्यमंत्री होगा वो चुना जाएगा, लेकिन रेणुका सिंह जी का नाम भी आगे चल रहा था। अगर किसी महिला को बनाना होता बीजेपी द्वारा तो वो रेणुका सिंह को बनाते। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक। और अर्जुन मुंडा से भी हमने खास बात की, वो भी जरा सुनिए। कैसी रही ये प्रक्रिया, कितना बड़ा टास्क है? देखिए, विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल के बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में, प्रभारी के रूप में हम सब शामिल हुए और वहां मैंने विधायक दल के बैठक में विधायक दल के नेता के लिए प्रस्ताव मांगा। श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रस्ताव किया, उसके साथ साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी ने और लता उसेंडी जी ने समर्थन किया। साथ ही साथ पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इस समर्थन का मुहर लगाते हुए सर्वसम्मति से पारित किया। कितना उत्साह था विधायकों में? ट्राइबल फेस है, किस तरह से फायदा? देखिए, ट्राइबल फेस है, किस तरह से फायदा होगा आपको लगता है अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें? देखिए, यहाँ के एक बहुत ही सरल सहज जनजातीय परिवार के सदस्य विष्णुदेव साय को मौका विधायक दल ने दिया है इस राज्य के आकांक्षा को पूरा करने के लिए। संगठन के नीति सिद्धांतों के साथ विष्णुदेव साय जी अच्छा कार्य करते हुए जनमानस को, यहाँ के जनता को न्याय मिले या सुनिश्चित करेंगे और इस राज्य का विकास। विधायक दल के नेता के रूप में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। एक सहज सरल तरीके से सर्वमान्य होकर के काम करने वाले व्यक्तित्व के रूप में उनका परिचय है। लंबे अरसे तक उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है। सुमी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और सुमी, देखिए, अभी सारी बधाइयों का सिलसिला क्या हुआ, अभी तक मीटिंग में उस पर बात हुई। रेणुका सिंह से भी खास बात जब आपने की तो उन्होंने भी ये संकेत दिया कि अभी सिर्फ मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर एक प्रस्ताव रखा गया और उस पर ही निर्णय लिया गया है, लेकिन कौन होगा डिप्टी सीएम, होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या वो एक होगा या दो होगा, किस वर्ग या समुदाय से जुड़ा होगा और कौन सा नाम होगा, इस पर अभी कोई सहमति नहीं बनी। जी, डॉक्टर रमन सिंह से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। उन्होंने बहुत ही दबी आवाज में बात कही, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि 2 डिप्टी सीएम मिलेंगे छत्तीसगढ़ को। अब क्या वो ओबीसी कम्युनिटी से होंगे, अब कौन हो सकता है, इस पे मंथन आज नहीं हुआ है। आज सिर्फ सीएम के नाम की चर्चा हुई है। विधायक दल बैठक में सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम के नाम को प्रपोज किया, सबकी सहमति बनी और वैसे अनाउंसमेंट हुआ है। राजभवन में अब जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हमारे साथ राजीव अग्रवाल, वरिष्ठ लीडर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होगी राजीव जी? देखिए, अब यहाँ से लेटर जाएगा राजभवन में कि हमने नेता चुन लिया है और हमको शपथ के लिए तैयारी के लिए एक समय दिया जाए। राजभवन से जो समय मिलेगा उसके अनुरूप
भारतीय जनता पार्टी तैयारी करेगी ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ ले सकें। पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। विष्णुदेव साय जी को, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, दो बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत खुश है कि पहली बार छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी नेता मिला है। अब हम 2024 में छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। पूरी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे क्योंकि एक ट्राइबल सीएम मिला है छत्तीसगढ़ को। वो खुशी लोगों के बीच में बहुत नजर आ रही है। और जैसे कि राजीव जी ने कहा कि अब एक लेटर का इंतजार, एक लेटर जो देने की प्रक्रिया है विष्णुदेव साय जी को, एक ऑफिशियल जो एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत उन्हें एक ऑफिशियल लेटर दिया जाएगा राजभवन द्वारा, वो राजभवन में होना है। लेकिन उसकी टाइमिंग अभी तक पता नहीं चल पाई है। राजभवन में प्रस्ताव जरूर दिया गया है, वहां से रिवर्ट आएगा और रिवर्ट आने के बाद राजभवन जाएंगे विष्णुदेव साय जी, जहां पे उन्हें वो लेटर दिया जाएगा। यहाँ पर खुशनुमा माहौल है। छत्तीसगढ़ का माहौल बदल चुका है क्योंकि ट्राइबल सीएम और एक ट्राइबल बहुल्य स्टेट को मिल गया है। आज तक लगातार ये कयास लगा रहे थे और आज तक ने हमेशा विष्णुदेव साय का नाम आगे रखा। हमने हमेशा से कहा कि एक ट्राइबल सीएम बनाया जाएगा। 33% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की छत्तीसगढ़ में होती है, इसलिए पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि विष्णुदेव साय एक बहुत ही प्रभावी, एक पोटेंशियल कंटेंडर के तौर पे उनका नाम आगे आ रहा था। और अगर महिला की बात करें तो हमने रेणुका साय कहा था, लेकिन हमने हमेशा विष्णुदेव साय का नाम बताया और आज तक का असम्पशन, प्रिडिक्शन सब कुछ सही निकला। जो स्ट्रैटेजी हमने बताई थी वही स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है कि किस तरह से एक ट्राइबल सीएम देना बहुत उचित होगा, बहुत एप्ट होगा। और विष्णुदेव साय वो पूरे इक्वेशन में फिट बैठ रहे थे। वो एक ट्राइबल है, उन तजुर्बेदार है, 3 बार वो बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, एमओएस स्टील अथॉरिटी के रह चुके हैं और इनफैक्ट एमओएस वो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1.0 के कैबिनेट में वो थे। और इनफैक्ट ये जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी विधायकों के बीच में ज्यादा थी और क्लीन इमेज, हमेशा से उन्होंने क्लीन इमेज मेंटेन की है। काफी साधारण सरल से विष्णुदेव साय है। अब उनके सामने काफी चुनौतियां भी होंगी क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में काफी ज्यादा जो छत्तीसगढ़ का जो डेट है वो बढ़ गया था। बीजेपी ने भी काफी फ्रीबीज मैं मीडिया से बात करने के पश्चात आप लोगों के बीच में आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। धन्यवाद। तो यहां देखिए, अगर आज जश्न की तस्वीरें हैं तो इसके पीछे बहुत इतिहास भी जो है वो रहा है। हालांकि इन सब के बाद अब देखिए आज जश्न की तस्वीरें हैं। सस्पेंस फिलहाल छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ है और छत्तीसगढ़ की स्थिति को समझते हुए, क्योंकि आदिवासी कनेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी से टूटा। सिर्फ 4 सीटें अगर इस बहुल इलाके में हम देखें तो 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी और उसके बाद बस्तर और सरगुजा में दल के नेता चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये पूरी जवाबदारी संभालेंगे। अभी घोषणा होगी। तो आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा, पहला ऐसा चेहरा जो आदिवासी समुदाय से आता, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी ने बैठाया है। और बीजेपी ने ये मंथन के बाद, ये सारी चर्चाओं के बाद कि किसका कितना साथ बीजेपी को मिला है और उसके बाद किसका श्रेय है, क्योंकि 4 बार के सांसद रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, 2 साल तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है विष्णुदेव साय। 1980 में बीजेपी के साथ ही आए थे और तब से ही बूथ पंचायत से लगाकर आप कह लीजिए सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, सारी भूमिका इन्होंने निभाई और उस
उसके बाद आज एक नई भूमिका में वो आगे बढ़ने वाले हैं और वो भूमिका है मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसको अब उनको निभाना है। लेकिन अभी भी सामने चुनौती है, क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे या 1 डिप्टी सीएम होगा। इतने सारे पर्यवेक्षक विधायकों से बात करने के बाद सहमति सिर्फ अभी इस बात पर बन पाई कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार इस बात को लेकर है कि क्या डिप्टी सीएम भी होंगे, और डिप्टी सीएम अगर होंगे तो वो कौन होंगे। 1 पद होगा डिप्टी सीएम का या 2 पद होगा, जैसा उत्तर प्रदेश में प्रयोग बीजेपी कर चुकी है। तो फिलहाल जो है खबर यही है सूत्रों से कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ओपी चौधरी क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी। तो फिलहाल जश्न का माहौल है और सस्पेंस खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ के लिए तो, लेकिन अभी सस्पेंस बना है मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए।